हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। हमने स्टार्ट की थी, उसमें मैंने एक केमिकल प्रॉपर्टी हमने देखी थी, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। ठीक है, और रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल के साथ अल्कोहल ये क्या होता है, रिएक्ट होता है और अल्कोक्साइड आयन वहां पर फॉर्मेशन होता है या फिर अल्कोक्साइड्स फॉर्मेशन होते हैं, ये हमने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। ये अब हमें देखना है कि क्यों एसिडिक नेचर है अल्कोहल का। अब देखिए, रिएक्शन विथ अल्कोहल्स एंड एक्टिव मेटल, जो हमने कल ये रिएक्शन देखी थी कि अल्कोहल ले लिया था हमने ROH प्लस एक्टिव मेटल फॉर एग्जांपल सोडियम ले लिया था, तो वहां से हमने सोडियम अल्कोक्साइड फॉर्मेशन किया था प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट हुई थी। अब हुआ क्या था इस रिएक्शन में, ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रिएक्शन वहां पर हुई थी। और एसिड यानी कि क्या होता है, इट इज ए H+ आयन डोनर। ठीक है ना, जो सब्सटेंस H+ आयन दे दे उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो यहां पर भी इसने क्या किया है, H+ आयन दे दिया है, लॉस किया है, इसीलिए यहां पर ये जो है ये एज ए एसिड एक्ट होता है। इसलिए हमने ये कहा है कि जो भी रिएक्शन होती है एक्टिव मेटल के साथ वो ये इंडिकेट करता है कि अल्कोहल का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। और दूसरा एविडेंस क्या हो सकता है, दैट इज द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है ना, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का पोलर नेचर जो है, पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली निगेटिव, इस पोलर नेचर की वजह से ये बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो सकता है। और आसानी से ब्रेक होगा तो H+ आयन बाहर निकल जाएगा, जिसे हम कहते हैं एसिड। ठीक है, समझ में आए बात। इसीलिए ये दोनों भी चीजें क्या एक्सप्लेन करती है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल ये एक्सप्लेन करेगी। चलो, अब एसिडिक नेचर तो हो गया, अब स्ट्रेंथ एसिड की कैसे होगी, उसके लिए मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस द अल्किल नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इंक्रीजेस। अगर मान लो कि अल्किल ग्रुप हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा है, अब अल्किल ग्रुप जो होता है दिस आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एक मैंने यहाँ पर अल्कोहल लिख लिया RCH2 और ये OH। एसिडिक नेचर क्यों है, बिकॉज ऑफ द पोलर नेचर ऑफ दिस, पोलर नेचर की वजह से। देखो यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पर एक पार्शली निगेटिव। ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाँ, बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच रहा है अपनी तरफ। अब ये जो अल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन की तरफ भेजेगा। अगर कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो ये कार्बन क्या करेगा, एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास भेजेगा। और अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ पर ये जितने ज्यादा स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, अगर उसे आसानी से दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यहाँ का पोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी। और पोलैरिटी अगर कम हो जाएगी तो एसिडिक नेचर भी इसका कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर और एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक अल्किल ग्रुप डाल दिया तो और इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ गया तो इसकी एसिडिटी और कम हुई। ठीक है, और एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक अल्किल ग्रुप डाल दिया, ये और इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो और यहाँ पर पोलैरिटी कम हो जाएगी। पोलैरिटी कम हुई, एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। जितना ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा अल्कोहल का। ठीक है, तो ये ऑर्डर इस तरह से आएगा आपको पोलैरिटी के सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर। अल्कोहल जो है एसिडिक है ये तो हमने पता कर दिया, लेकिन वो वाटर से वीक एसिड है। ठीक है ना, अब देखते हैं क्यों है। अब अगर मैंने क्या किया कि एक रिएक्शन की, यहाँ पर देखो ये है अल्कोक्साइड आयन, ये है अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ पर ये है वाटर, ये अल्कोहल और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन।
हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या प्रूव करती है? ये रिएक्शन हमें ये दिखाती है कि अल्कोक्साइड आयन से स्टेबल क्या है? ये हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, ये स्टेबल है। क्या है? अल्कोक्साइड आयन से ये स्टेबल है। या तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्कोक्साइड आयन क्या करेगा कि यहाँ से H+ आयन ले लेता है और अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वाटर है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर। देखो, वाटर जो है वो बेटर प्रोटॉन डोनर है एज कंपेयर टू अल्कोक्साइड या फिर अल्कोहल से। अगर मान लो कि अल्कोहल ये ज्यादा एसिडिक होता तो ये प्रोटॉन दे देता और ये रिवर्स रिएक्शन जो है वो ज्यादा होती, लेकिन यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन नहीं दिखाई देती है। रिवर्स रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो अल्कोहल है, सॉरी ये जो वाटर है, ये ज्यादा प्रोटॉन डोनर है एज कंपेयर टू अल्कोहल से। समझ में आएगा? और इस वजह से हमारा वाटर जो है ये मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल से। लेकिन इसमें एक बात आपको याद करनी है, नोट करनी है, वो ये है कि अल्कोहल्स आर न्यूट्रल टू लिटमस। यानी कि एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर का भी यूज करते हैं। एसिडिक नेचर था, लेकिन अगर आप लिटमस पेपर से चेक करेंगे कि अल्कोहल एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो आपको लिटमस पेपर से पता चलेगा कि अल्कोहल क्या है, न्यूट्रल सही, बिकॉज ये बहुत ही वीक एसिड है, वाटर से भी वीक एसिड है। ठीक है ना, इसीलिए